प्रशांत स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने ज़मीन पर काम किया, 3 साल काम किया। मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 50 साल में मुझे भारतीय राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो 3 साल तक लगातार किसी एक राज्य में पैदल चला हो। जीत और हार की चिंता किए बगैर हमने अपने जीवन के लिए संकल्प लिया है कि हमको इसको करना ही है, बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जनसुराज चाहे बिहार में हारा हो, लेकिन उसकी बात, उसकी सच्चाई करोड़ों लोगों के हृदय को टच किया है और सब लोग इस बात को समझते हैं कि अगर भारत में पॉलिटिक्स को सही दिशा में ले जाना है तो एक प्रकाश की जो किरण आई है वो है जनसुराज। 70-75 साल लोगों ने देख लिया। जो आदमी आता है कहता है मुझे वोट दो और मैं आऊंगा तो तुम्हारी जिंदगी सुधार दूंगा। मेरा जो अपना 10 साल 15 साल का राजनीति से जुड़ा हुआ जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे, लोग इस बात का रियलाइजेशन नहीं करेंगे कि उनके हाथ में वो ताकत है, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है बिहार में ये जो प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा है वो कहाँ पे बिगड़ी हुई और कैसे सुधारी जा सकती है? बिहार में स्कूली शिक्षा जो है ये बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम लोग भी यहाँ के सरकारी विद्यालय कभी नहीं थी, मतलब महामाया बाबू के समय भी नहीं थी, कभी नहीं बाबू थी, के समय भी नहीं कभी नहीं थी। कम से कम मेरे होश में तो पिछले 30-40 सालों में तो मैंने बिहार की जो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था है, माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है, उसको बहुत अच्छा कभी नहीं देखा है। मैं खुद सरकारी स्कूल से बिहार में पढ़ा हूँ। नमस्कार साथियों, जय बिहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर जी शुरू करने वाले हैं 2.0, मतलब प्रशांत किशोर इज द बैक। फिर से वो सड़क पर उतरने वाले हैं और गांव-गांव फिर से वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और समझाएंगे। क्योंकि इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो उनकी हार हुई, उस हार से वो तनिक भी डिगे नहीं हैं, बल्कि वो हार उनके लिए एक सीख लेकर आई हुई है और उसी सीख को लेकर वो फिर से एक बार सड़क पर उतरने वाले हैं। हार नहीं माने हैं वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जब तक मैं बिहार को बदलूंगा नहीं तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और उनको एक विश्वास है, उनका विश्वास जो है वो अडिग नहीं हुआ है। वो आज भी उसी विश्वास के ऊपर चलते हैं कि एक न एक दिन जनता जरूर समझेगी कि बिहार में जो है बदहाली का कारण क्या है। इसी विश्वास के साथ वो एक बार फिर से उतरने वाले हैं। बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि प्रशांत किशोर में वो खासियत है, वो खूबी है कि वो बदलाव ला सकते हैं। तो साथियों, एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कमर कस लिया है और फिर वो पैदल चलने के लिए तैयार हैं। बल्कि उस समय था कि वो तो अकेले चल रहे थे पैदल, अभी है कि उनकी टीम भी बन चुकी है, उनका संगठन भी बन चुका है। अब संगठन को मजबूत करने के लिए वो फिर से तैयार हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं। इसी बीच बिहार विधानसभा का चुनाव तो हो चुका है, पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, उसकी भी तैयारी में प्रशांत किशोर आ चुके हैं और उसकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से होने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर जी अब की बार क्या करते हैं। चलिए सुन लेते हैं थोड़ा सा प्रशांत किशोर जी को कि वो क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। आइए चलते हैं हम प्रशांत किशोर जी के वीडियो की तरफ कि उन्होंने क्या कुछ वीडियो के माध्यम से जनता को संदेश दिया है। जीत और हार की चिंता किए बगैर हमने अपने जीवन के लिए संकल्प लिया है कि हमको इसको करना ही है, बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। चाहे 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, चाहे जितना संसाधन लगे, जितना व्यवस्था लगे। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं कहावत, बज के बूझना बूझ के बजना। तो हम पहले कैटेगरी वाले नहीं हैं, बजने के बाद नहीं बूझने का प्रयास करते हैं। अगर आए हैं तो हमको मालूम है कि ये टेढ़ा काम है, 50 बरस की बिगड़ी हुई व्यवस्था है। इसको करने के लिए क्या संसाधन लगेगा, क्या व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, सब सोच समझ कर आए और इसको करके दिखाएंगे आपको।
आप अभी जुड़िए कि 2 वर्ष के बाद जुड़िएगा, जुड़ना आपको इसी में है, क्योंकि अच्छा अगर होगा तो आपको जुड़ना ही है, कहां जाइएगा। लेकिन जब जुड़िए तो इसके मालिक बनिए, इसके मुखिया बनिए, अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। नेताओं को दोष देते रहने से ये सुधरने वाला नहीं है।